मुनि मोहि। गुरुदेव अब वो सलाह दीजिए। मंत्र माने सलाह। मंत्र देने वाले को क्या कहते हैं? मंत्री। सलाह देने वाले को मंत्री कहते हैं। हमारे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बहुत सारे मंत्री, उनमें एक मुख्य है, उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ये सभी मंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार। प्रदेश में गवर्नर के सलाहकार है, उनमें जो प्रधान है उसको मुख्यमंत्री कह देते हैं। कुल मिलाकर सलाह देने वाला गुरु सच्चा सलाहकार, उसे सही सलाह देनी चाहिए। लोक और परलोक दोनों में कल्याण, लोक में कल्याण हो और परलोक में कल्याण हो, ऐसी सलाह देने वाले को गुरु कहते हैं। जो केवल लोक सुख, ऐसा उपाय बताइए गुरुदेव। श्री राम के पूछने पर परम पूज्य श्री अगस्त जी महाराज ने श्री राम को धनुष, बाण से भरा तरकश और तलवार, रथ का वर्णन किया धर्म रथ। धनुष सुनो विभीषण, जिस रथ में रावण बैठा है वो रथ विजय नहीं दिलाएगी। मेरा रथ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बेरथ नहीं हूं, मैं भी रथ में बैठा हूं। वो बैठा है अधर्म रथ पर और मैं बैठा हूं धर्म रथ। सौरज धीरज तेहि रथ चाला, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दम विवेक बल परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता दिवे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म विज्ञान कृपा। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंड। ये धनुष कौन? एक हाथ में लेने वाला धनुष और एक अंदर धारण करने वाला धनुष। ये जो अंदर के शत्रुओं को मारेगा वो धनुष है विज्ञान। विज्ञान विज्ञान उसको कहते हैं। हमारा जो सैद्धांतिक ज्ञान है, जिसको हम वाणी से वर्णन करते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। और जब इसी को हम जीवन में उतर, स्वयं द्रोणाचार्य का पुत्र स्वप्न, 105 लोगों ने हाथ उठा दिया हमको याद, एक हाथ नहीं उठा और वो बिल्कुल आगे बैठे हैं। ये कौन? धर्मराज युधिष्ठिर, इनका हाथ नहीं उठा। द्रोणाचार्य ने कहा क्यों युधिष्ठिर? हाँ गुरुदेव, तुमको पाठ नहीं याद हुआ? नहीं हो पाया। अरे इतना छोटा पाठ तुम्हें नहीं याद हुआ? अच्छा चलो, आज अब अगला पाठ न पढ़ा, क्योंकि तुम्हें पिछले नहीं याद है तो अगला कैसे याद? चलो कल अवश्य याद करके।
देखो युधिष्ठिर, तुम्हारे वजह से इतने विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। एक पाठ और इनको पढ़ाता, लेकिन तुम बहुत पीछे चले जाओगे, इसलिए इनको भी नहीं पढ़ा रहा। कल जरूर याद करके आना। अब दूसरे दिन ऐसा कहकर भेज दिया कि फूल तुलसी के पौधे खूब होते, भगवान की पूजा के लिए तुलसी चाहिए, पुष्प चाहिए, कुछ फल चाहिए। इस प्रकार के पौधे कहूं कहूं सीय कहूं लखन लगाए। लक्ष्मण जी ने खूब पौधे लगा दिया और बीच बीच में भगवती जगत जननी मिथिलेश नंदनी सीता ने भी लगा दिया। बढ़िया आश्रम सज गया। गृद्धराज जटायु से मुलाकात। जटायु तो महाराज दशरथ का मित्र है। कैसे मित्रता हुई कल निवेदन किया। श्री राम के पिता दशरथ जी घायल होकर नीचे को गिर गए और जटायु इधर से जा रहा था। बड़े बड़े दैत्यों का संहार होगा, महाराज दशरथ दैत्यों को मारेंगे और मैं मानुष खाऊंगा। इधर से जटायु चल रहा है, उधर से दशरथ गिरते। जटायु ने देखा ये तो मेरे पृथ्वी लोक के महाराजा दशरथ गिर रहे। जटायु ने अपनी पीठ में दशरथ को बैठा लिया और ले आकर अयोध्या में उतारा। अभी भी बेहोशी है, अपने पंखों से हवा कर रहा। धीरे धीरे दशरथ जी महाराज को होश आया और देखा एक पक्षी जटायु, और वो भी गीत। गीत है अधम खग आमिष, ये अधम पक्षी, ये मांसाहारी है, चाहता तो मुझे खा ले, लेकिन मेरी कितनी प्रेम से रक्षा की, मुझे जीवन दान दिया। अब इससे बड़ा मित्र कौन हो? महाराज दशरथ की जटायु से उसी दिन मित्र था। मेरे पिताजी का मित्र है, मेरे पिताजी का मित्र है तो मेरे लिए तो पिता ही नहीं। जटायु ने कहा श्री राम तुम निश्चिंत रहो। ये हमारे रामचरितमानस में प्रसंग नहीं है, बात श्री राम तुम निश्चिंत रहो। जब तुम आश्रम के इधर उधर चले जाओगे ना, तो ये मेरी पुत्र वधू सीता अकेली है, मैं इनकी रक्षा करूंगा। इस आश्रम में आप निर्भय निवास करें। मेरा ये गृद्धकूट पर्वत बहुत ऊंचा, इसके ऊपर शिखर पर बैठकर मैं देखता हूं, तो मैं उसे दूर करूंगा। तुम मेरे प्रिय मित्र दशरथ के पुत्र हो, और मेरे तो कोई लड़का बच्चा है नहीं, तो मैं अपने मित्र के पुत्र तुमको ही अपना पुत्र मानता हूं, और यह सीता मेरी पुत्र वधू, तुम निश्चिंत रहो। इस प्रकार जटायु से मुलाकात हुई। बड़े प्रेम से श्री राम उस पंचवटी में निवास करने लगे। अब निवास करते करते निशाचरों का वध करना है। निशाचरों के वध की सलाह, युक्ति, आयुध अब सब मिल गए। अब कोई कमी नहीं। विश्वामित्र जी वाले आयुध है और महाराज अगस्त वाले भी अब बात आई। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, पंचवटी महकरऊ निवासा
उपहंजो सकल मुनि की त्रास, सारे विषयों का भय दूर करो, निर्भय करो, इन दुष्टों का संग करो। ये आज्ञा मिल गई। रामायण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। लोटा पानी कुछ देर देखा इधर थोड़ा। हेलो हेलो देख अब थोड़ा इंगा। हेलो एक हाँ 1 मिनट। हरि ओम रत्नेश्वर्यै नमः। हरि ओम सर्वगणं स्वस्तये अग्नि प्रजां बहुलां मे करोर्वन्नं त्वयोरेको असमास्धत्तात्। ॐ चन्द्रमान् सूर्यातः चक्षौ सूर्यो अजायतः सूत्रादवायुश्च प्राणश्च महाजनुराजमतिथिञ्जनानां मासन्नपात्रं जनयन् देव एकः। ॐ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगति पार्वती देवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। सब कामना सिद्ध करो श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश माता जगति पार्वती पिता महादेवा। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मनाय भय भवदारुणं नवकञ्ज लोचन
सुनसिया सहित तुलसी भवानी भोज भोनि भोनि मोदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी भोज भोनि भोनि मोदित मन मंदिर चले श्री जान गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय कहि मंजुल मंगल मोल बांग भरतन लगे हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ रघुबर आपको मनाओ रघुबर आपको रिझाओ आपको मनाओ रघुबर आपको रिझाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदना जनक किशोरी छिन छिन पराया है रूप निहारो छिन छिन पराया है रूप निहारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ रघुबर आपको मनाओ आरती गाओ रघुबर आपको मनाओ आपको मनाओ रघुबर आपको रिझाओ आपको मनाओ तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी प्रभु पंकज नहीं नेक विसारो प्रभु पंकज नहीं नेक विसारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ श्यामल तन पीतांबर सोहे श्यामल तन पीतांबर सोहे देख छवि मुनि जन मन मोहे देख छवि मुनि जन मन मोहे सुंदरता पर सरबस बारो सुंदरता पर सरबस बारो हे राजा राम तेरी न हो मेरे रघुबर जीवन धन हो मेरे राम जीवन धन हो मेरे राम जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाओ देख युगल छवि बलि बलि जाओ देख युगल छवि बलि बलि जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ छोरे आपको मनाओ आरती गाओ छोरे आपको मनाओ रघुवर आपको रिझाओ आपको मनाओ रघुवर आपको रिझाओ आपके चरणों में बलि बलि जाओ आपके चरणों में बलि बलि जाओ
माताश्चमिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदना त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत् नारायणाय समर्पये तत् जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन कमलय सुमन सुमति सुमास सीताराम करो स्वीकार सांगाय स्वीकार विश्व का भारत माता की गौ माता की सब सनातन वैदिक धर्म की आज आनंद की सदगुरुदेव भगवान की अनंत बलवंत हनुमंतलाल महाराज की काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर कल्याण करो श्री सीतारामचंद्राय नमः यानि तानि सर्वाणि वनस्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे ये दीर्घानि प्रतिबन्धशिखास्तानि खण्डिनः एकां सहस्रयोजनेव धनमानि धनमसि पापो अहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां श्री सीतारामचन्द्राय सर्वपापहरो भव नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो जय लेकर के ही जाएं। सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कृपया प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। पन्नी लगी है और पन्नी भरा प्रसाद यही खत्म हो जाएगा पन्नी जैसी बात है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेद नीचे। तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, नीच मध्यम और प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेद नीचे। सत्कर्म करना प्रारंभ नहीं करते, प्रारंभ करेंगे बीच में बाधा आ जाएगी तब, तो बाधा के भय से प्रारंभ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के प्राणी वो हैं जो प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में बाधा आ गई तो रुक जाते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के प्राणी वे होते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। बारंबार हजारों विघ्ना में प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जिस काम को प्रारंभ किया है उसमें रोक नहीं लगाते, उसको पूर्ण करेंगे। श्री राम की ये यात्रा कहां तक तो होनी है। श्री राम के अवतार के विनाशाय च दुष्कृताम, दुराचारियों का विनाश करने के लिए। और तीसरा प्रयोजन है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश और धर्म की स्थापना। इन तीन के लिए भगवान का अवतार। जब तक राम की ये यात्रा दुर्जनों के विनाश के लिए, दशरथ जी महाराज धर्म की स्थापना पहले चाहते थे, पहले संभव नहीं, इसलिए राम राज्य में बाधा
पड़ गई। राम को राजपाट छोड़कर जंगल में भागना पड़ा दुर्जनों के विनाश के लिए। जब तक दुर्जनों का समूल उन्मूलन न हो जाएगा और जिस दिन दैत्यों का विनाश हो जाएगा उस दिन अपने आप लौट आएंगे। अभी बीच में नहीं लौटना, अभी तो आगे चले। बहुरी रघुराई और ऋष्यमूक पर्वत नियर आई। ऋष्यमूक पर्वत के पास इस ऋष्यमूक पर्वत में सुग्रीव रहे। सक्रिय रहने वाले चतुर शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत दीख अतुल बल शिवा। श्री राम और लक्ष्मण ये तो महाबलशाली, इनको देखा और समझ डर गया और इतना डर गया कि हद से ज्यादा अति सभीत। केवल भयभीत नहीं, अति सभीत। अति सभीत कहा सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधान। हनुमान ये दो पुरुष आ रहे हैं और ये बल निधान है, पता तो लगाओ ये कौन। कहीं बाली ने मेरे मारने के लिए तो इन्हें नहीं भेजा, क्योंकि बाल इस ऋष्यमूक पर्वत पर नहीं आ सकता। उसको तो वो नहीं आएगा तो किसी के द्वारा मुझे मरवा देगा। इसलिए पता लगाओ, अगर बाल के भेजे हुए हूं तो मैं यहां से भाग लूं। तुम इशारे से बता देना जाओ। धारी बट रूप देखो तय जाई, जाओ देखो और कहे से मोह जी सैन बुझाई। सैन इशारे इस पर्वत को छोड़कर कुल मिलाकर पता लगाओ। हनुमान जी महाराज चल पड़े श्री राम लक्ष्मण का पता लगाने के लिए। देखो भगवान पर संदेह होता है। जो संकालु है भगवान सामने से जा रहे हैं, लेकिन भगवान को हम नहीं समझ पाते। कोई समझाने वाला हो, कोई बताने वाला हो। भगवान को समझाने वाला। सुग्रीव के सामने से भगवान जा रहे हैं और शंका हो रही है मेरे मारने वाला। भगवान तो सर्वत्र कण कण में, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी को श्री राम कैसे मिले, एक कहानी है उनके जीवन की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बनारस में रह रहे थे 80 घाट पे। रोजाना जब सुबह शौच के लिए जाए तो जो पानी कमंडल में बच जाए तो एक बेर के पेड़ में छोड़ देते थे। रोजाना नियम बन गया, एक आदत। उसने कहा तुलसीदास तुमने हमको बहुत पानी पिलाया, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांगो जो कुछ मांगो। तुलसीदास जी ने कहा प्रेत राज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे मुहमांगी वस्तु देना चाहते हैं, तो फिर श्री राम का दर्शन करा दो। मेरी मां का दर्शन होता तो मैं प्रेत होता। मुझसे राम का दर्शन कह रहे हो, कैसे करा? लेकिन महाराज
राम के दर्शन की युक्ति आपको बता सकता हूं। सुनिए, ये जो मंदिर है इसमें रोजा देखा, वो कोढ़ी वेश में हनुमान जी जाकर कोने में बैठ गए जहां रोजाना बैठते थे। कथा हुई, आरती प्रसाद हो गया, सब लोग निकल गए। सबसे पीछे तुलसीदास जी ने देखा, अब हनुमान जी चले, खड़े हैं दरवाजे में। जब दरवाजे से निकलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पैर पकड़ ली। हनुमान जी बोले, अरे छोड़ छोड़ भैया, तू मुझ कोढ़ी के पैर क्यों पकड़ लिया? देख रहा मेरे शरीर से ये पीर चू रही है, तेरे शरीर में लगेगी, तुझे भी कोढ़ हो जाएगा, छोड़ छोड़ भाग भाग। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु अब ये पैर तो छूटने वाले नहीं, अब अपना आप असली रूप दिखाइए। हनुमान जी ने देखा, इनकी श्रद्धा भक्ति है, ये श्री राम भक्त है, और राम भक्त के लिए हनुमान जी कभी ओझल होते प्रकट हो। देखा, दर्शन किया, बढ़िया सुंदर स्वरूप दिव्य। कहो तुलसी क्या चाहिए? प्रभु आपका दर्शन तो हो गया, अब मुझे श्री राम का दर्शन करवा दीजिए। तुलसीदास, तुम्हें राम का दर्शन काशी में ना होगा, चित्रकूट में होगा। जाओ, चित्रकूट में श्री राम का दर्शन होगा और मैं तुम्हें श्री राम का दर्शन कराऊंगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए। भरत मंदिर के पास आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन परिक्रमा करके लौटे तो जब देखा कि दो राजकुमार बढ़िया घोड़े पर सवार, चमचमाती पोशाक पहने, हाथ में धनुष बाण लिए, एक हरिण को मारने के लिए खदेड़ रहे। तुलसीदास जी ने देखा, अरे कहां से ये कसाई सामने आ गई। राम राम, इस हरिण को मार डाला, आंख बंद कर ली, उधर दोबारा देखे नहीं और सीधे आश्रम में आ गए। सायंकाल जब आरती वंदना किया तो हनुमान जी ने पूछा, क्यों श्री राम का दर्शन हुआ? नहीं भगवान, अरे वो घोड़े पर सवार हरिण के पीछे दौड़ रहे थे, बढ़िया धनुष बाण लिए, वही तो राम लक्ष्मण थे। अरे महाराज, मैंने तो माना कि ये कसाई है, सामने भगवान, और भगवान को हम भगवान नहीं मानते, हमको भगवान कसाई के रूप में दिखे। हनुमान जी ने कहा, चलो एक चूक तो तुमसे हो गई, अब दोबारा भी एक बार और मौका मिलेगा, तुम्हें दर्शन होगा। मैंने वादा किया है बनारस में, चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होगा। मौनी अमावस्या आई, यही माघ की मौनी अमावस्या, बड़ी भीड़। गोस्वामी जी बढ़िया चंदन घिस रहे। इतने में श्री राम लक्ष्मण छोटे बालक के रूप में आ गए। बोले, बब्बा जी आपका चंदन हम लोग भी लगा लो। लगा लो बेटा, लगा लो। तुलसीदास जी को ये पता नहीं कि ये लड़के कौन है। अब की बार भी धोखा खा जाएंगे तुलसीदास, लेकिन हनुमान जी उस पीपल की डाली में तोता बनकर बैठ गए और बोलने लगे, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसी
तुलसीदास चंदन घिसे, वो ये तिलक देत रघुवीर। ये जो तिलक लगा रहे हैं ये रघुवीर हैं श्री राम। हनुमान जी ने इशारा किया, अब तुलसीदास जी को समझ में आया, श्री राम का भरपूर दर्शन किया। श्री राम उन्हें अपने असली स्वरूप में दिख गए, सभी रूप में भगवान। हमको भगवान का असली रूप तब दिखेगा जब सबके प्रति श्रद्धा हो जाए। हमारा ये संकालु मन कभी किसी को कसाई के रूप में प्रभु को देखता है, कभी बालक के रूप में देखता है, कभी किसी के। भगवान तो सबके भीतर बैठा है। और जब हमारी श्रद्धा हो जाएगी तो आपका ये स्वरूप, ये श्री राम का रूप दिख जाएगा। कण कण में होता है, जन जन में विराजमान है। इस प्रकार आज सुग्रीव को श्री राम का रूप भय के कारण दुश्मन के द्वारा भेजा हुआ कोई बाधिक तो नहीं कि मुझे मार दे, ये शंका बन गई। जाओ हनुमान देखो। हनुमान जी गए, बढ़िया सुंदर वट रूप ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण के रूप में जाकर नमस्कार किया। कहो प्रभु आप लोग कौन हो, आपका परिचय क्या है? कौशलेश दशरथ के जाए। कौशल नरेश महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र, उनसे पैदा हुए। पिताजी ने हमको जंगल में भेज दिया है, तो पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए जंगल में हम कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु वचन मानी बने आए। हम दो नहीं थे, तीन। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरा नाम राम। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सो। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े ढोल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े ढोल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जगती पार्वती पिता महादेवा। यंधन को हाथ देख कोढ़ी को काया। को हाथ देख कोढ़ी को काया को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश महादेवा। शोर श्याम शरण आय सफल की सेवा। शोर श्याम शरण आय सफल की सेवा। सब कामना सिद्ध करो श्री गणेश देवा। सब कामना सिद्ध करो
करो से गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। 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 सोची नामी जनक सुतावर बडो दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशि कंदन रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजन भुज सर चाप धर संग्रामित कर दूषण आदि दल रंजन मन गाहि राजो मिलहि सोवर साज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो भाति गौर अशीष सुनसिय सहित हियार सित कवि तुलसिंह भवानी पूज पुण्य पुण्य मोदित मन मंदिर चले। तुलसिंह भवानी पूज पुण्य पुण्य मोदित मन मंदिर चले। श्री जान गौरी अनुकूल श्री हर सजाय कही मंगल मंगल मोल भांग भर कर लगे। राजा राम तेरी आरती गाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ रामा तुमको मनाओ। आरती गाओ प्रभु तुमको मनाओ। आरती गाओ रामा तुमको मनाओ। आरती गाओ रामा तुमको मनाओ। तुमको मनाओ रामा आपको रिझाओ। तुमको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ। मेरा राम तेरी आरती गाओ। मेरा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजक जोड़ी। कनक सिंहासन राजक जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिन छिन पर रूप निहारो। छिन छिन पर रूप निहारो। हे राजा राम तेरी
प्रभु पंकज नहीं नेक विसारो, प्रभु पंकज नहीं नेक विसारो। हे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती गाओ। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि मन मोहे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मन मेरो मन मोहे। सुंदरता पर सरबस बारो, सुंदरता पर सर्वस बारो। हे राज राम तेरी आरती गाओ, हे राज राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ। हे राज राम तेरी आरती गाओ। श्री तुलसी के प्यारे प्यारे तुम हो, श्री तुलसी के प्यारे तुम हो। श्री तुलसी के प्यारे तुम हो, श्री तुलसी के प्यारे तुम हो। मेरे रामा जीवन धन हो, मेरे रामा जीवन धन हो। मेरे रघुबर जीवन धन हो, मेरे रघुबर जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, देख युगल छवि आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ राम तुमको मनाओ, आरती गाओ राम तुमको मनाओ। आपको मनाओ राम आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्रभु आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। मोर रम करुणावतारो, संसार सारो मुझ बिंदारो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवाम भागं। पाणौ महासायक चारु त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया यद सकलं परस्मै करोमि यद सकलं परस्मै नारायण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवाभिवंदनं स्वात्मायात्माभिवंदनं जन कल्याणार्थे स्वयमेव कल्याणार्थे। अरे जैसे हजारों चमकीले दृश्य दिख रहे हूं, ऐसी हनुमान जी की पूंछ कैदों में बीथिका भरे है भूरी धूम की। वीर रस वीर तलवार सी उगारी है। जैसे कोई योद्धा म्यान से तलवार निकाल ले, ऐसी पानी लाओ
महारानी मंदोदरी बोली, मैंने तो इसको, इस मेघनाद को अनेकों बार ये बताने का प्रयास किया, भस्म हो रही। कुल मिलाकर ऐसी अद्भुत लीला हनुमान जी की संपूर्ण। रावण ने पानी की वर्षा कराई, उसके वश में मेघमाला थी। सका मेघमाला शिखी पाककारी, मेघों का समुदाय रावण के वश में था। रावण ने आदेश दिया पानी बरसाओ, आग बुझे। ये शोक वहनिम ददाह लंका उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम। जिस हनुमान ने खिलवाड़ में ये साधारण अग्नि होती तो पानी से बुझ जाए, ये सीता के शोक की अग्नि। मायापति सेवक सन माया हनुमान, उनकी पूंछ में रावण ने आग लगवाई। हनुमान की पूंछ को रावण आग से जला देना चाहता है। वो रावण की लगाई आग उलट कर उसके लंका में पड़ गई। राम का क्रोध ये अग्नि बनकर लंका को जला रहा है। जो अपराध भगत कर करे, जो भक्त के साथ अपराध करेगा, वो राम की क्रोधाग्नि में भस्म होगा। ये लंका साधारण अग्नि में नहीं जल रही। साधारण अग्नि तो रावण के वश में थी। सका मेघमाला शिखी पाककारी। शिखी माने अग्नि। अग्नि तो देवता स्वयं भोजन बनाते। कितने आंच में कौन पदार्थ पकना चाहिए उतना ही आंच देते। शिखी पाककारी। अग्नि देवता तो उसके रसोईया। ये अग्नि क्या लंका जलाएगी? लंका तो राम का क्रोध, लंका को तो राम का क्रोध और सीता का शोक जला देगी। इस प्रकार समूची लंका को उलट पलट लंका कभी जाए। उलट पलट कर एक बाह में खेत नहीं बना, दुई बाह तीन बाह। एक बार इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, कहीं कोई घर बंश को नहीं गया। जारा नगर निमिष कमाई, सारे नगर को क्षण मात्र में भस्म कर दिया। एक घर बंश गया। वो कौन? जारा नगर निमिष कमाई, एक विभीषण। कुंभकर्ण सो रहा था। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मेरे पति सो रहे, तुम्हें श्री राम की सौगंध है अगर मेरे घर में आग लगे। राम की सौगंध दिलाई कुंभकर्ण की पत्नी ने। कुंभकर्ण का घर बच गया, वो सोता रह गया। विभीषण का घर बच गया। इस प्रकार सारी लंका को भस्म करके अपने आप को समुद्र में डुबाया। कूद पराकुन सिंधु बजाए, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहु। भगवती मिथिलेश नंदनी सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गई। माता जी, अब मेरी भूख मिट गई।
मैंने खूब भोजन कर लिया, जितना खाना था खा लिया। अभी जब विदा लिए थे तो क्या बोले थे? सुनिए मां, तुम ही अतिशय भूखा, ऐसा किया। ये देहाभिमानी, देह का अहंकार करने वाला, मैंने ऐसा किया। तुम्हारी शक्ति है, इस शरीर की शक्ति है कुछ करने की? शरीर तो अचेतन है, इसके अंदर जो चेतन सत्ता है, जिसके वजह से यह शरीर चल रहा है, वो भगवान नारायण परमात्मा श्री राम। अचेतन है तन और चेतन है आत्मा। जब तक ये आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये